गुड मॉर्निंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग पर आधारित कुछ सवाल। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज हमारा क्लास नंबर 8th है। तो आज हम क्लास 8वां है हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है। तो आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की लंबी विधि पर किस प्रकार के शेषफल और जो भाज्य भाजक आता है उसको कैसे निकालते हैं, इसको देखना है आज। ठीक है, चलिए 1265 में किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला याद रखिएगा। भाज्य बराबर होता है भागफल, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। चलिए देखते हैं 1265 में किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो चलिए रख देते हैं 1265 आप क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। 1265 बराबर भागफल किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 84 मल्टीप्लाई भाजक नहीं दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका भाजक, और शेषफल क्या है 5। शेषफल क्या दिया है 5। तो चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है उधर तो ये इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है 5 इस तरफ, तो इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, बराबर 84 गुणा भाजक होगा। भाजक क्या हो जाएगा, 1265 में से 5 घट जाएगा तो 1260, क्या होगा 1260 बराबर 84। ये हो जाएगा आपका 84 मल्टीप्लाई भाजक। चलिए अब क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लिख लेते हैं। चलिए 84 को एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 1260 डिवाइड बाय, देखो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो नीचे में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84। तो भाजक बराबर क्या निकल के आ जाएगा, भाजक बराबर 1260 बटे 84। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 बार में, 4 से 1 बार में, उसके बाद 4 से 3 बार में और 4 से 1 बार में, 4 से 1 बार में कितना बचा 2, तो बन गया 20, और 20 15 बार में कितना बचा 2, तो कितने बार में 5 बार में। तो कितना आया ऊपर में भाजक बराबर आपका हो गया, भाजक बराबर हो जाएगा 315 डिवाइड बाय 21 का पहाड़ा पढ़िए जिससे 315 कट जाए। तो चलिए 7 से कर देते हैं, 7 से 3 बार में, और 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 7 चौक 28 4 बार में, और क्या बचा 3 35, तो कितने बार में 35 बना तो ये 5 बार में, क्या हो गया 45। क्या बचा तो 45 आपका 3 बार में। तो भाजक बराबर अब कितने बार में 15 बार में, कितना आया 15, 5 3 एक कम 3, कितना बचा 1, 15 3 पंचे 15। ठीक है, तो भाजक क्या आया हमारा 15, भाजक क्या हो जाएगा 15, याद रखेंगे भाजक बराबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। मतलब 1708 में चलिए क्या घटा देते हैं, माना 1 से घटा लेते हैं, क्या घटा लेते हैं, माना 1 से घटा देते हैं, घटाने पर 1708 में
छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो क्या घटाएंगे, तो 1 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। क्या घटाने पर, 1 से घटाने पर। तो चलिए करके देख लेते हैं। चलिए 13 एक कम, चलिए 1708 को भाग करेंगे तो 13 से पूर्ण रूप से जाना चाहिए। तो घटाने पर कौन सी संख्या घटाए कि ये भाग चला जाए। तो 1708 को घटाकर भाग करके देखते हैं 13 से कितने बार में जाएगा। 13 एकम 13, कितना बचा 4, 13 एकम 13, 13 26, 13 3 39, 3 बार में कितना बचा फिर 1, फिर बन गया 18, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 5, मतलब 5 ज़्यादा हो रहा है। तो इस 5 अगर कम होता, 1708 में 5 कम होता तो यह 13 से पूर्ण रूप से भाग चला जाता। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 का वैल्यू 5 रखने पर, 100 का वैल्यू 5 रखने पर यह 13 से पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 1708 माइनस 5, 100 का वैल्यू डिवाइड बाय 13, तो ये हो जाएगा आपका 17 जीरो और ये 5, 17 जीरो 5 होगा। तो चलिए 17 जीरो 17 5 घटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। 17 जीरो 3 हो जाएगा। ठीक है, 13 से डिवाइड कर दीजिए। 13 एक कम 13, कितना बचा 4, 4 बचा तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, फिर कितना बचा 1, फिर 13 एकम 13, तो क्या हो जाएगा 131 आ जाएगा। क्या घटाने पर आ रहा है 100 का मान 5, मतलब 1708 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो क्या घटा रहे हैं 5, 5 घटाने पर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। 1560 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो 1560 में हमें क्या करना है, कौन सी संख्या जोड़ना है, 1 से मान लेते हैं। 1 से जोड़ने पर 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 100 का वैल्यू क्या मान लेंगे, चलिए देखते हैं 100 का वैल्यू क्या आएगा। चलिए 1560 को 18 से भाग देते हैं। 1560 को 18 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ जोड़ने के लिए बोला है, इसमें क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो क्या हो जाएगा 18 से भाग करेंगे तो 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे क्या होता है 144, कितना बचा यहाँ से 12, 12 बचा तो कितना बन जाएगा 120, और 12 पंचे 90, 12 छक्के 108, 12 छक्के 108, तो कितना बच रहा है यहाँ 12, तो 12 बच रहा है यहाँ। तो 12 में और क्या होता कि 18 से भाग जाता, कहने का मतलब यहाँ 6 और रहता तो 18 से भाग चला जाता। तो क्या होगा 1560 में अगर मैं 100 का मान 6 रख दूँ, 100 का मान 6 रख दूँ तो ये 18 से पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। चलिए देखते हैं 1560 क्या हो जाएगा आपका 1566 हो जाएगा, और ये 18 करके देखते हैं। 15 अट्ठे 18 निया 144, 18 निया 144, कितने बार में 9 बार में, सॉरी 18 अट्ठे 144 होता है, 18 अट्ठे 144 कितने बार में 8 बार में। कितना बचा फिर 12 बचा तो बन गया आपका 126 बन जाएगा, और 126 18 से कितने बार में 18 सत्ते 126, 87 बार में। तो क्या हो जाएगा 100 के वैल्यू में क्या रखूँ 6, 100 का वैल्यू रखूँगा 6, तो ये संख्या 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 100 का वैल्यू 6। तो 1560 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि 18 से पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा 6 जोड़ने पर। ठीक है, और पिछले वाले में घटाने पर बोला था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए शेष 30 हो। क्या बोल रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाजक का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 3 हो। देखिए हमें आप एक फार्मूला पढ़े थे, भाज्य बराबर
भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ऐसे ही पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा, भाग के एक प्रश्न में भागफल का 5 गुना है। क्या है देखते हैं, भाजक निकाल लेते हैं, भाजक भागफल भाज्य और एक होता है आपका शेषफल, ये है शेषफल। क्या बोला, भाग के एक प्रश्न में भागफल का 5 गुना है। भाजक कौन है, ये भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। यदि शेष 30 हो, शेषफल क्या दिया है 30। अब देखते हैं शेषफल हमें क्या मिला 30। एक प्रश्न में भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाजक क्या है, भागफल का तो 5 गुना है परंतु शेष का क्या है 2 गुना है। कौन, भाजक। तो शेषफल हमारा 30, तो क्या हो जाएगा 2 × 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। भाजक क्या हो जाएगा 60। अब देखते हैं भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखो भागफल का 5 गुना है बोल रहा है, किसको, भाजक को। 5 गुना मतलब 60, तो 60 का क्या हो जाएगा 5 गुना बोल रहा है मतलब 12 डिवाइड करेंगे तो 12, तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा 12। इसका 5 गुना है ना, 12 × 5 = 60। भाजक हमें कहाँ से मिला, इसका 2 डबल है, देखिए 2 गुना है तो क्या निकला 60। और भागफल का 5 गुना, तो देखिए हमें भागफल 60 मिल गया, तो 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भागफल निकल गया। भागफल कितना निकला 5। अब हमें क्या निकालना है शेषफल। तो चलिए करते हैं अब शेषफल। चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसमें भाज्य क्या है, भाज्य निकालना है हमें। भाज्य बराबर भागफल कितना मिला 60, भाजक 12 प्लस शेषफल 30। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं एक प्रश्न में भागफल का 5 गुना, भाजक कौन सा है आपका, ये सॉरी आगे पीछे हो गए ये आपका भागफल और ये आपका भाजक क्या है 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना, 12 × 5 = 60, 5 गुना हो गए। और शेषफल का 2 गुना, तो शेषफल आपका कितना है 30, शेषफल आपका 30, तो 30 का जस्ट डबल है भाजक 60। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या हो जाएगा। भाज्य बराबर 12 × 12 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 और ये 0 प्लस 30 तो हमारा भाज्य क्या निकल जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा 0 0 और ये 2 में 3 जुड़ेगा तो 5 और ये 7। तो हमारा भाज्य क्या निकला, भाज्य हमारा निकल कर आ गया 750। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, रिप्लाई देंगे हम। चलिए करके देखिए इसको जल्दी से। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। इजी, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। शेषफल निकालना है। देखो इसको आसानी से कैसे करना है, आप देखिए ध्यान से। एक संख्या में 69 से भाग, एक संख्या कोई भी संख्या मान सकते हैं, एक से हो सकते हैं। मानव संख्या क्या है, माना x है, में 69 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर 69 से भाग देने पर शेषफल, शेष कितना बच रहा है 45, कितना बच रहा है 45। यदि उसी संख्या में 23 से, उसी संख्या मतलब 1 से हो जाएगा, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, किससे भाग देना है
23 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये निकालना है आपको। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो संख्या दिया गया है, एक संख्या 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या से 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, ये दोनों संख्या, अगर ये वाला संख्या जो दिया गया है उस संख्या से डिवाइड होता है, देखिए डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 69/23। अगर ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है, देखिए कितने बार में हो रहा है डिवाइड, 3 बार में डिवाइड हो रहा है, 3 बार में डिवाइड हो रहा है। अगर पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो शेषफल दिया है, जो शेषफल दिया है उसको डायरेक्ट इसी संख्या से आपको डिवाइड कर देना है। तो क्या करेंगे, 45/23 और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 23 से कम 23 और 23 दूनी 46 होता है, तो 2 बार जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो कितने बार गया, 1 बार में, और शेष कितना बचा 22, शेषफल कितना बचा 22, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। एक बार और देखिए, सबसे पहले क्या देखना है, जो संख्या के बारे में बात करें वो, और जिससे भाग देना है, ये देखिए इससे पूर्ण रूप से डिवाइड होना चाहिए। पूर्ण रूप से अगर डिवाइड हो रहा है तो हमें क्या करना है, जो शेषफल दिया है उसी को इस वाले संख्या से आपको डिवाइड कर देना है, और जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 22। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को, किसी संख्या मतलब एक से मानते हैं, बताया हूँ, माना x है, अगर उसी को क्या कर रहे हैं 29 से भाग कर रहे हैं, उसी संख्या को 32 से भाग करने पर शेषफल क्या रहा है 29 शेष बच रहा है, 29 शेष बच रहा है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर, इसी संख्या मतलब x होगा, इसी संख्या को क्या करना है 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, यही पूछ रहा है, शेषफल क्या बचेगा। तो हमें क्या करना है, मैं बताया हूँ, इस वाले संख्या को, इस वाले संख्या को डायरेक्ट आपको भाग कर देना है, किससे, इससे। अगर ये पूर्ण रूप से भाग हो तब ना, ये पूर्ण रूप से अगर भाग चला गया 4, देखो 4 बार में जा रहा है, पूर्ण रूप से जाना चाहिए तभी काम करेगा। तो जब पूर्ण रूप से भाग चला जाए तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट इस संख्या से, इसी संख्या से आपको जो शेष है उसको डिवाइड कर देना है। क्या होगा, 8 दूनी 16 और 16 तिया 24, 16 तिया 24, कितना शेषफल बचा 5, कितना शेष बचा 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, चलिए करके देखिए जल्दी से। देखिए क्या बताया हूँ, किसी संख्या, माना संख्या क्या है x है, x है, उसके बाद इसी संख्या को किससे भाग देना है 342 से भाग देना है, शेषफल क्या बच रहा है 47 शेषफल आ रहा है, देखिए 47 शेष आ रहा है ना। चलिए 47 शेष आ रहा है, हमें क्या करना है, इस संख्या से 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे, इसी संख्या मतलब x को किससे भाग देने पर 18 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इस वाले संख्या को 342 को सबसे पहले 18 से डिवाइड करके देखना है कि ये इससे पूर्ण रूप से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमें पता है 18 अट्ठे कितना होता है, 18 होता है 324, 18 324, और 18 का 19 बार गुणा करने पर आपका हो जाता है 342। कितने बार में जा रहा है 19 बार में, तो पूर्ण रूप से भाग जा रहा है ना। तो चलिए ये तो जा रहा है, अब क्या करना है हमें, इस 18 से डायरेक्ट इस शेष को आपको डिवाइड कर देना है। कितने बार में जाएगा 18 कम 18, 18 दूनी 36, शेषफल कितना बचा 11, शेष कितना बचा 11। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं क्या हो जाएगा 11। चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इजी है, क्या करना है, माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, किससे भाग देना है 119 से, 119 से भाग देंगे तो 119 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बच रहा है 19 शेष आ रहा है, 19 शेष आ रहा है। तो इसी संख्या को x को किससे भाग देना है आपको 17 से, 17 से भाग देने पर क्या ज्ञात प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है।
चलिए करके देख दिए। 17 119 भाग जाएगा क्या? 119 17 से भाग जाएगा। 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 कितने बार में जाता है? 7 बार में। 7 बार में जाता है तो 7 बार में पूर्ण रूप से जब भाग जाता है तो क्या करना है? शेष को आप डायरेक्ट भाग दे दो। शेष को डायरेक्ट भाग दे देंगे तो 17 से 19 भाग देंगे तो कितने बार में जाइए? चलिए कितने बार में जाइएगा? कितने बार में जाएगा? 17 एकम 17। कितना शेषफल बच रहा है? 2 शेषफल बच रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए समझ आया इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, क्वेश्चन को रटना नहीं है। क्वेश्चन को क्या करना है? समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बेसिक। आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए किसी संख्या में 4 से भाग देने पर संख्या क्या मान लिए? 1 से मान लिए। 4 से भाग देने पर शेषफल क्या है? 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। 3 बच रहा है, ठीक है। 3 शेषफल प्राप्त होता है तो उससे तिगुनी संख्या में मतलब इसका कितना? 3 गुना में मतलब 3x हो जाएगा। 3x क्या हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा। तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो अब 4 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, यही पूछ रहा है। चलिए करके देखिए क्या हो जाएगा फिर ये। देखिए मान के चलिए एक संख्या लेते हैं, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? चलिए 4 से हम लोग कौन सी संख्या रखें कि उससे शेषफल 3 प्राप्त हो? देखिए 1 का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं क्या? 7, या 1 का वैल्यू हम रख सकते हैं क्या? यहाँ 3, दोनों रख सकते हैं। 1 का वैल्यू 3 और 7, तो चलिए 1 का वैल्यू हम 7 मान के देखते हैं। 1 बराबर 7 रख के देखते हैं, ठीक है। 1 बराबर 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 7 तो उससे तिगुना करेंगे तो क्या होगा? 1 बराबर 7 तो तिगुनी संख्या, तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर तो क्या होगा? तिगुनी संख्या 3 × 7 हो जाएगा 1 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये क्या हो जाएगा? 7 या 21 और ये हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका? 21/4। तो 21/4 मतलब शेषफल कितना बचेगा? 1 शेष बचेगा। 1 शेषफल बचेगा। देखिए 1 शेषफल बचेगा। अब अगर मान के चलते 1 का वैल्यू 3 रखते, 1 का वैल्यू हम लोग 3 रखते, तब क्या हो जाता? 3 × 3 होता है और किससे डिवाइड करते? 4, तो क्या हो जाता? 3 × 3 = 9, 9/4। शेषफल क्या बचता है? यहाँ भी शेषफल क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। समझ आया इतना? तो देखिए किसी संख्या में 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? तो इसको आपको अपने हिसाब से एक कोई भी रेंडमली संख्या रख के देखना होगा, ठीक है। तो रख कर देखिए तो आपको ऑप्शन से फिर आंसर क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी 1। कितना शेषफल बचेगा? 1। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 11 शेषफल बचता है तो उससे दुगनी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? किसी संख्या माना क्या है संख्या? 1 से मान लेते हैं। 12 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? 12 से भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है? 11 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? 11 शेष बचता है। तो उससे दुगनी संख्या में 6 से भाग देने पर, किससे? दुगनी संख्या में, तो आपका संख्या क्या है? x
और इसका दुगना करेंगे तो 2 और क्या हो जाएगा 2x 2x होगा। दुगनी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? दुगनी संख्या में क्या करना है? 6 से भाग देने पर। चलिए कर देते हैं। दुगनी संख्या में 6 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो देखिए 11 शेष बचना चाहिए। आपका वैल्यू क्या हो सकता है? या तो 1 का वैल्यू 11 हो सकता है या फिर 1 का वैल्यू 23 भी हो सकता है। देखो 12 से 1 यहाँ अगर 23 रहेगा तो क्या होगा? 12 एकम 12 और कितना बचेगा? 11 शेष। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? एक तो 11 ही हो सकता है। अगर 11 हो तो 12 से भाग ही नहीं जाएगा तो शेष क्या बच जाएगा? 11। ठीक है, अब करके देखते हैं। 1 का वैल्यू 11 रख के देखते हैं। चलिए 11 × 2 डिवाइड बाय 6 क्या हो जाएगा? फिर 11 दूनी 22 और ये 6। तो 6 से भाग करेंगे तो कितने बार में? 11 का 6 कम 6 12 6 तिया 18 6 तिया 18। तो कितना शेषफल बच रहा है? यहाँ से 4 शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है? 4। ठीक है, अगर 1 का वैल्यू हम लोग 23 रखते, 1 का वैल्यू 23 रखते तब क्या होता? 23 × 2 डिवाइड बाय 6। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 होगा। और नीचे में कितना है? 6। तो 6 से कितने बार में? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। कितना बचा? 4। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू चाहे आप 23 रख के बनाओ चाहे 11, आपको क्या बताना है? आपको शेष बताना है। तो हमारा शेष कितना बच रहा है दोनों ही कंडीशन में? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि 2n को 4 से भाग देने तो शेषफल क्या होगा? n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? n को देखो ये संख्या दे दी है, n को 4 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है? 3 शेषफल। 3 शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल। यदि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? 2n को, और 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? देखिए क्या होगा? या तो n का वैल्यू या तो 3 रख सकते हैं या फिर n का वैल्यू 7 रख सकते हैं। क्यों? देखिए अगर n का वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो 4 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। n का वैल्यू 7 रखता हूँ तो 4 एकम 4, कितना बचेगा? 3। इतना समझ आया? चलिए क्या होगा? n का वैल्यू या फिर 3 या फिर 7। तो चलिए n का वैल्यू 3 ही रख के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 डिवाइड बाई 4 होगा। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और ये 4। तो 4 एकम 4, कितना शेषफल बच रहा है? 2। क्या शेषफल बच जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2। अगर n का वैल्यू 7 रखते हैं तब क्या होगा? 2 × 7 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा? 2 और 7 कितना होगा? 14। 14 डिवाइड बाय 4 कितने बार में? 4 तिया 12, कितना बचा? 2 शेष बचा। यहाँ से भी चलिए क्या हो जाएगा? 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या n में 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो 2n से 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? सेम क्वेश्चन है लगभग। किसी संख्या में किसी संख्या n में 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो 2n में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 2n में डिवाइड कर देते हैं। 2n का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? या तो 3, देखिए 3 क्यों रख रहे हैं? 6 से भाग नहीं जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 रहेगा तो 3 शेषफल बचे, या होगा आपका 9, या आपका हो जाएगा 9। तो देखिए n का वैल्यू 3 रख कर देख लेते हैं और ये 6, तो क्या हो जाएगा? 6/6। तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0। अगर n का वैल्यू क्या रखते हैं? n का वैल्यू हम लोग अगर रखते हैं 9, तो क्या हो जाएगा? 2 × 9, 2 × 9 होगा तो डिवाइड बाय 6 क्या होगा?
18/6, 18/6 मतलब 0, 3 बार में जाएगा, कितने बार में जा रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, 0, शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किसी संख्या एक समय 8 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो 4 एक समय 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। चलिए किसी संख्या एक समय 8 से भाग देने पर, किसी संख्या एक समय 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल 1 बचता है, शेषफल 1 बचता है। तो 4 एक समय 8 से भाग देने पर, तो 4 एक समय 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, यही ज्ञात करना है हमें। चलिए देखते हैं। देखिए एक का वैल्यू क्या हो सकता है, एक का वैल्यू 1 भी हो सकता है और एक का वैल्यू 9 भी हो सकता है। 9 क्यों हो सकता है, एक से 1 होगा तो एक शेष बच जाएगा और 9 रखेंगे तो 8 है कम 8 और एक 9, शेष एक बच जाएगा। तो चलिए एक का वैल्यू 1 रख के देखते हैं, 4 × 1 डिवाइड बाई 8 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 8। तो क्या शेषफल बच रहा है यहाँ, शेषफल 4 बच रहा है, शेषफल क्या बच जाएगा 4। अगर एक का वैल्यू 9 रखते हैं, एक का वैल्यू 9 रखते हैं, एक का वैल्यू 9 रखते हैं, एक का वैल्यू 9 रखेंगे तब 4 × 9 डिवाइड बाई 8 क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बाई 8 कितने बार में, 4 बार में, कितना शेषफल बचा 4, क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी 4। चलिए इतना समझ आया। देखिए आपको क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, इसमें आपको क्या शेषफल बच रहा है ये पूछ रहा है, शेषफल क्या बच रहा है इसको पूछ रहा है ना। तो क्या शेषफल बच रहा है 4। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या एक सा मान लेते हैं, माना एक सा है, माना क्या है एक से, एक से 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर कितना बच रहा है 3 शेषफल आ रहा है, क्या आ रहा है 3 शेषफल प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। देखिए ये क्वेश्चन वर्ग वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। देखिए 1/6 बराबर 3 शेषफल आ रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए। देखिए किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो एक का वैल्यू 3 भी हो सकता है, एक का वैल्यू 9 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एक का वैल्यू अगर 3 है तो 3 होगा, अगर एक का वैल्यू 3 प्राप्त होता है, इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, वर्ग करने पर। देखिए तो एक से हम लोग या तो 3 मान सकते हैं या तो 9, चलिए 3 मान के देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 6, तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और ये 6, तो 9 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना शेषफल बच रहा है 3, 3 शेष आ रहा है, 3 शेषफल आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। अगर 9 मानकर बनाएंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 9 × 81 डिवाइड बाय 6 और 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, कितना शेषफल बच रहा है यहाँ भी 3, चाहे आपका कोई भी रहे आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। चलिए करके देखते हैं। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, कितना शेष बच रहा है 3 शेष बच रहा है। इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या बचेगा, इसी संख्या की वर्ग को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा,
चलिए, तो 3 शेषफल बच रहे हैं, मतलब 100 का वैल्यू आपका 3 होगा या फिर 100 का वैल्यू 8 हो जाएगा। देखिए 8 क्यों हो रहा है, अगर 8 रखेंगे 5 तो कितना शेषफल बचेगा, 3 बचेगा ना, तो इसीलिए 100 का वैल्यू 3 या फिर 8। अगर 3 रखेंगे तो भी भाग नहीं जाएगा, 3 हो जाएगा, और 100 का वैल्यू 8 रखेंगे तो एक बार जाएगा, कितना शेषफल बचेगा, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर 100 का वैल्यू 3 रख के देखते हैं, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा, 3 का 9 और ये 5, कितना शेषफल बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। अगर 8 रखेंगे तब 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 64 और नीचे में 5, कितना शेषफल बचेगा, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे ट्राई कीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक करते हैं, तो फिर जहाँ भी आपको डाउट होगा और क्वेश्चन कर लें क्या, एक चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज का क्लास समाप्त करते हैं। देखिए, किसी संख्या n में 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n का घात 3 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको देखते हैं, किसी संख्या n 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 2 शेषफल बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 शेषफल बचता है। तो n का घात 3 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो n का घात 3 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, यही पूछ रहा है। तो n का वैल्यू हम क्या क्या लिख सकते हैं, n का वैल्यू 2 हो सकता है, n का वैल्यू 5 भी हो सकता है। चलिए, तो n का वैल्यू हम लोग 2 रख कर देख लेते हैं, 2 का घात 3 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 क्या होगा, 8/3 हो जाएगा, 8/3 होगा, 8/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या शेषफल बचा, 2 बार में गया, 2 बार में गया, और कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल, क्या बच रहा है, 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, अगर n का वैल्यू 5 रखते तब क्या होता, n का वैल्यू 5 रखते तब क्या होगा, देख लेते हैं। चलिए करके देखते हैं क्या होगा, n का घात 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई चलिए क्या होगा यहाँ पर, 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3, तो क्या होता है, 3 बार 5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 125 हो जाता है, 125, 5 का क्यूब 125 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 4 बार में कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3, फिर कितना बचा, 2, कितना शेषफल आ रहा है, 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और देखते हैं कहाँ तक है क्वेश्चन। चलिए आज का क्वेश्चन हो गया। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो कल फिर देखने वाले हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इससे और संबंधित जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको कैसे हल करना है। तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।